सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को लेके अब बच्चों तैयार भी हो गए होंगे कि आपका पेपर भी आपका बहुत जल्दी है, बहुत कम समय दिया गया है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके जो बात करने वाला हूं प्यारे बच्चे, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक तो एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं और कितनी संभावना है, वो चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और दूसरी चीज प्यारे बच्चों की, जो बच्चे कल आपके फॉर्म आ जाएंगे तो फॉर्म भरते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपके डॉक्यूमेंट बच्चों कौन से और कब के होने चाहिए, और कोई डाउट होगा आपसे तो उन आपके डाउट से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ प्यारे बच्चों, और जो तीसरी चीज है कि क्या आपकी परीक्षा 11 जो फरवरी की डेट निर्धारित हुई है 11 फरवरी में ही होगी या फिर आपको और भी समय मिलने वाला है। तो इन 3-4 चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके बड़े काम की होगी, सभी बच्चे अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जब आप फॉर्म फिल करें तो कल आपके फॉर्म आएंगे। जैसे ही कल फॉर्म आएंगे तो मैं इस पर बच्चों कल आपको एक वीडियो बना के डलवा दूंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन कुछ बातें जो आपको फॉर्म भरते समय प्यारे बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कौन से सर्टिफिकेट आपके कहां के होने चाहिए, उन विषयों पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां सबसे पहली आपकी, तो जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना भाई, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे अपना, वो सभी डिटेल, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और बाकी चीजें, मम्मी का नाम, अपना अनुक्रमांक वगैरह सभी चीजें प्यारे बच्चों जो भी आपको फिल करनी है वो 10वीं की 10th की मार्कशीट के अनुसार भरनी है। किसके अनुसार भरनी है प्यारे बच्चों? 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही अपने फॉर्म में एक एक चीज भरें। जब आप साइबर कैफे के वाले के पास या खुद से भी भर रहे हैं, तो साइबर कैफे वाले पे भरवा रहे हैं तो बेटा उन्हें तो 50 रुपए चाहिए आपसे, बस। उन्हें यह मतलब नहीं है कि बच्चा कितने समय से तैयारी कर रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, आपको बाद में क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इसीलिए जो भी चीज मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों, उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्यारे बच्चों जो आपका जो जितनी भी डिटेल भरी जानी है, नाम, आपका पापा का नाम, सभी चीजें वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार हो और किसी भी में कोई भी अल्फाबेट की भी मिस्टेक ना हो, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कोई बच्चा कहेगा जी सर मेरी में तो 12th की में दिक्कत है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए समय है, आप उसे बाद में करेक्शन करा लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप जो अपना फॉर्म अप्लाई करें वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही अपना बच्चों फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली की जितनी भी डिटेल भरें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार चलें। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि सर जो ईडब्ल्यूएस बनाना है हमें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है बच्चों, वो कब से कब तक होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों नए वित्त वर्ष का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। जो आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 16 जनवरी 2024 यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। अगर इसके बाद बनवाओगे तो बेटा वो काम नहीं करेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हो आपके पास वो कब से कब तक होना चाहिए बच्चों? 1 अप्रैल 2023 के बाद का, यानी कि नए वित्त वर्ष का प्यारे बच्चों होना चाहिए, ठीक है ना भाई। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई बात किसकी? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आपकी। बाद में बात करूं, दूसरी इंपोर्टेंट है ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों को। तो ओबीसी वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो भी प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। तो ये दोनों के विषय में आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि ये कब से कब के बीच होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट दोनों 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच बने हो। इससे अलग के होंगे वो आपके काम के नहीं रहेंगे और फिर बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे SC ST वाले हैं प्यारे बच्चों,
उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है प्यारे बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट उनका प्यारे बच्चों यानी कि कितना, यानी कि ऑनलाइन वाला होना चाहिए। अगर इससे पुराना भी है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आज से 10 साल पहले बनवाया है आपने और वो ऑनलाइन है ही नहीं, तो ऑनलाइन वाला हो और उस पे ये ना लिखा हो कि ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। ऐसे भी बनते हैं कि 3 साल की वैलिडिटी वाले भी बनते हैं, तो उसकी वैलिडिटी ऐसा ना हो प्यारे बच्चों कि निकल चुकी हो, तो या तो लास्ट 3 साल का हो तब भी चल जाएगा SC ST वालों का। तो ध्यान रखना है, ये भी कास्ट सर्टिफिकेट की जो समस्या है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, जो डोमिसाइल है आपका, मूल निवास है प्यारे बच्चों, तो जितने भी बच्चे आप सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो जर्नल से हैं, OBC से हैं, वो अपना डोमिसाइल भी बनवा कर रखें। और डोमिसाइल प्यारे बच्चों सभी को रखना है, ठीक है ना। और ये 3 वर्ष तक का हो, 3 वर्ष से ज्यादा पुराना ना हो, बेसिकली ऑनलाइन वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो EWS है, EWS की जो जनरल वाले अपना छूट चाहते हैं या EWS फॉर्म बनना चाहते हैं, तो EWS का फायदा प्यारे बच्चों उन्हें ही मिलेगा जिनका EWS 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होगा। और OBC वाले अपना सर्टिफिकेट प्यारे बच्चों कब से कब तक, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का ही बनवाएं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे, ये सर्टिफिकेट जो हो ये सेंट्रल के हो, स्टेट के हो, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो प्यारे बच्चों ये सभी राज्य सरकार द्वारा बने हुए आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट के सभी सर्टिफिकेट आपके चलने वाले हैं इधर, ठीक है ना भाई। अभी अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल काउंट होंगे, आपको पता ही है, ठीक है भाई। तो यहां पर बात समझ में आ रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ये सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। तो यही आपके काम के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने पास रखने हैं, अपने बनवा लेने हैं और बहुत ही सावधानी से बनवाने हैं, क्योंकि बाद में फिर प्यारे बच्चों बहुत आपका लोचा रहता है इसमें और बड़ी समस्याएं बच्चों को देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आगे, तो ये तो बात हो गई आपकी। बाकी कल प्यारे बच्चों जैसे ही फॉर्म आते हैं, मैं एक वीडियो बनवा के पेन टैब से कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, एक एक चीज एक एक लाइन पर अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, बहुत बच्चे स्पष्ट तरीके से नया फोटो हो आपका, साफ सिग्नेचर हो आपके, इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी एक वीडियो फॉर्म कैसे भरना है इसके विषय में मैं बनवाकर और आपका बच्चों चैनल पर अपलोड करा दूंगा, उसे देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरें, ना ही ज्यादा जल्दबाजी करें और ना ही ज्यादा डिले करें, क्योंकि बाद में लास्ट के दिनों में साइट भी आपकी बच्चों क्या करती है, यानी कि डाउन चली जाती है, सर्वर काम नहीं करते, तो ये दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा कब होगी, यानी कि प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा कब होनी है, मुद्दा यह आता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं प्यारे बच्चों की परीक्षा में टाइम मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 99% तक तय है कि बच्चों आपकी परीक्षा 11 फरवरी 2024 को ही आयोजित कराई जाएगी। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपकी जो पढ़ाई का जो टारगेट होना चाहिए, वो भी 11 फरवरी 2024 के हिसाब से ही होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये आपसे इसलिए कह रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां साफ साफ दिया गया है, फिरोजाबाद यानी कि आपका अलग अलग जिलों से प्यारे बच्चों वहां की क्षमता वमता के विषय में आपका ये बाद में ना जो आपके सेंटर बनाए जाएंगे, एग्जाम सेंटर की लिस्ट मांगी गई है और उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि जो 11 फरवरी 2024 को जो पेपर आयोजित होना है यूपी पुलिस के 60,000 पदों पर, उससे संबंधित यहां डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो सरकार, बाद में आपको भी पता है कि बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर दिक्कत पैदा होगी, पेपर नहीं हो पाएगा, लोकसभा के इलेक्शन है। तो सरकार प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों सरकार पूरा ये प्रयास करेगी कि भैया आपकी जो परीक्षा है, आपका जो पेपर है वो बहुत जल्दी हो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी में हो जाता है शब्द, ठीक है, उसे ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप मान के चलें और अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करें प्यारे बच्चों कि आपका पेपर जो होना है वो 11 फरवरी 2024 को ही होना है। और अगर गलती से 1% ही चांस है कि आपकी डेट प्यारे बच्चों यहां बढ़े, और बढ़ी तो आपको समय मिलेगा और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, लेकिन आपका टारगेट जो होना चाहिए वो प्यारे बच्चों 11 फरवरी को ही मानकर होना चाहिए।
टीडब्ल्यूए टीम आपके लिए क्या कर रही है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों आपका जय हिंद बैच। जय हिंद बैच प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2024 से नए साल का गिफ्ट है आपका, जो कि पूर्ण रूप से फ्री होगा, यूट्यूब पर होगा, जिसमें सभी पूरी टीम आपके लिए मैंने लगा दी है कि भैया 1 महीने का टारगेट, हम 30 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं आपका पूरा सिलेबस कराने का। 30 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं पूरा सिलेबस कराने का, क्योंकि टाइम ही नहीं है, तो इसलिए मैंने क्लास भी प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा रखी हैं। एज में डिस्काउंट के ऊपर भी बात करूंगा, अभी निश्चिंत रहें। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको दोनों मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी बच्चों, आपकी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड, यूट्यूब पर लाइव। मॉक टेस्ट हर संडे को फ्री होगा। मॉक टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है, सभी टीचर हमारे अपने आप से खुद से क्वेश्चन कलेक्ट करके तब मॉक टेस्ट बनवाते हैं। तो आप बच्चों TWA विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ये फ्री में होता है, ठीक है। डाउट ग्रुप की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो डाउट ग्रुप वहीं आपका जहां फ्री कोर्स का फोल्डर होगा उसमें हमने डाउट ग्रुप की व्यवस्था की है। अपने डाउट आप अपने टीचर से वहां पूछ सकते हैं। क्लास का PDF वीडियो के साथ ही एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा और अनुभवी टीचरों के साथ ही बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो याद रखें 1 जनवरी से बैच आ रहा है आपका, जिसका टाइम टेबल आपके सामने है, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे अभिषेक सर लेंगे, स्टैटिक जीके प्यारे बच्चों आपका 8 बजे अभिषेक सर लेंगे, फिर 9 बजे ज्योग्राफी मैं स्वयं कराऊंगा, 10 बजे गार्गी मैम जबरदस्त पॉलिटी की क्लास लेंगी, फिर आपके उपेंद्र सर 11 बजे से मैथ लेंगे। मैथ की क्लास लगभग आपकी 11 बजे से 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की चलेगी। टारगेट लेके चलेंगे कि एक चैप्टर 1 दिन में हो, कुछ चैप्टर बेटा 2 दिन में भी पूरे कराए जाएंगे जो बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लेंदी रहेगी मैथ की और रीजनिंग की। आपकी हिस्ट्री की क्लास विपिन तिवारी सर 2 बजे से लेंगे, साइंस की क्लास रजनी सर और आकाश सर प्यारे बच्चों शाम 3 बजे से लेंगे, यूपी जीके मैं स्वयं कराऊंगा शाम 5 बजे से और बेहतरीन तरीके से, एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। हिंदी की क्लास शाम 6 बजे से, एक नए टीचर आपके लिए, अनुभवी टीचर आपके लिए मैंने रखे हैं हिंदी के लिए। मिनी मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास शाम 9 बजे होगी, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करूं तो ये टाइम टेबल हो गया, और इकोनॉमिक्स में आपको बच्चों रिकॉर्डेड दूंगा। एक क्लास सिर्फ मैंने रिकॉर्डेड रखी है, तो 2 मेरी मैराथन है 5-5 घंटे की, उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा देंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एज रिलैक्सेशन को लेकर कि एज के ऊपर क्या बात रही है, ठीक है ना। अब देखो यहां ये आज बच्चों कुछ ट्वीट आपको देखने को मिले हैं, और मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि प्यारे बच्चों अगर आप जोर लगा दोगे, ट्विटर कैंपेन चलाओगे, सरकार तक बात जाएगी, तो ये छूट निश्चित ही मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो ये अभी जो खबर आई है कि बच्चों 3 साल की आपकी जो छूट है वो कर दी गई है। तो जिन बच्चों का एज को लेकर ये दिक्कत थी कि भैया क्या होगा, तो उन्हें 3 साल की छूट मिल गई है। बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, छूट मिल गई, पक्की बात है, ठीक है ना भाई। हाँ डिस्काउंट हो गया है बिल्कुल। तो एज में 3 साल का आपकी जिसकी लड़ाई कर रहे थे हम, जिसके लिए ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, आप अपने विधायक और सांसद के पास जा रहे थे, वो काम आपका हो गया। किसी भी चीज में सफलता तब मिलती है जब प्रयास किए जाते हैं, और सभी लोग साथ आए, सभी अध्यापक आपके साथ आए, और बाकी लोग भी आपके जो क्षेत्र के हैं प्यारे बच्चों, उन्होंने भी साथ दिया, और लास्ट में आकर प्यारे बच्चों आपको 3 साल की एज में रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये बच्चों का हक भी था, उन्हें मिलना भी चाहिए था। और इसके लिए हमने कहा था कि अगर मेहनत करेंगे आप सभी तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से भर पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है ना। एक बात मैं उन बच्चों से और कहना चाहूंगा, जो बच्चियां हैं, बेसिकली लड़कियां हैं, जो लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, तो वो अपने मायके के अपने डॉक्यूमेंट, यानी कि 10वीं के अनुसार चीजें भरेंगी तो अपने पापा का नाम डालेंगी। तो प्यारे बच्चों फॉर्म भरते समय लड़कियां अपने मायके के डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं, मतलब अपने पिताजी के घर के, जहां उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आपका आधार कार्ड में एड्रेस कहीं का है वो चेंज हो जाएगा या फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट जो तैयार करवाएं वो अपने मायके की तरफ से करवाएं।
और प्यारे बच्चों वहां जब स्टेटस में मैरिड अनमैरिड डालें तो आपको मैरिड फिल करना है, अनमैरिड फिल मत करना, मैरिड ही फिल करना, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट अपने मायके से आपके बनने हैं। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैरिड लोग हैं, ठीक है ना, मैरिड लड़कियां हैं, फीमेल हैं, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल अदर स्टेट भी फॉर्म, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्यारे बच्चों जनरल में काउंट किए जाएंगे, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का अगर कोई और भी डाउट हो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दो। अलग से बोर्ड में 10th कंप्लीट किया है जिसमें नाम का फॉर्मेट डिफरेंस है, बेटा अभी आप 10th के अनुसार अपना फॉर्म भरें। 12वीं में अगर गलती है तो 12वीं की मार्कशीट को अपडेट करा लें, चेंज करा लें। अपडेट कराने के लिए आपके पास समय है, लेकिन आप जो फॉर्म अप्लाई करें वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करें। ये चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तो उस चीज पर विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब देखो सभी बच्चे अब खुश हो गए होंगे। वो बच्चे जो ओवर एज थे उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, तो उनमें भी एक खुशी की लहर। और आप सभी के लिए प्यारे बच्चों 1 जनवरी से TWA फ्री बैच लेके आ रहा है, धुआं उठा देना है इस बार बेटा। सिलेक्शन चाहिए आपसे, जितनी हमारी टीम में जान है पूरी जान लगा देगी, क्योंकि आधी रात भी आपके लिए पढ़ाना पड़ेगा ना, तब भी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 महीने के लिए ये मान लो कि बच्चों के लिए दिन रात एक कर देंगे, और आपका भी टारगेट 1 महीना ही होना चाहिए कि पूरा सिलेबस 1 महीने में पूरा करना है। हमें क्लासेस भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो घर वालों से कह दो, क्योंकि अब भाई एकदम हमें फ्री छोड़ दो कुछ दिन के लिए। अब ये मान लो कि 1.5 से 2 महीने का समय ये आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस की वर्दी के लिए होना चाहिए। इससे अलग आपका ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबको क्या कर दो, मतलब सिर्फ डिलीट होने चाहिए आपके फोन से, केवल होना चाहिए तो यूट्यूब, और वहां भी सिर्फ क्लास चलेंगी, फालतू की कोई चीज नहीं। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चों फिर आप बच्चे इतने बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, आप उससे हाथ धो बैठोगे। तो ये मौके 60,000 वैकेंसी वाले आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं, और ना ही प्यारे बच्चों ऐसे मौके बार बार मिलते हैं। तो इसीलिए ये मौका, ये स्वर्णिम जो आपके सामने अवसर है, इसे अपने हाथ से मत जाने दो। बाकी पूरी टीम और मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए जरूर जानकारी प्रदान करेगी, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप TW एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर आपको सभी क्लासेस की PDF भी मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।